हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्कार सभी को। और वी आर अगेन लाइव, है ना। एक क्लास और है हमारी, और ये टॉपिक अगेन सेम टॉपिक आपको प्रिडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमने प्रीवियसली 5 क्लासेस कर ली, है ना। छठी क्लास हम शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ओके फिफ्थ पीरियड के अंदर, है ना, कितने आपके एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टार्ट करते हैं अभी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर पीरियड जो होते हैं ना हमारे, है ना, पीरियड पीरियड क्या होते हैं हमारे, लेफ्ट टू राइट, है ना। लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट। जो आपकी हॉरिजॉन्टल रो होती है हमारे, है ना, हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल रो जो होती है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पीरियड का नाम देते हैं, है ना। तो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ना कितने पीरियड्स है हमारे, 7 पीरियड है हमारे, ठीक है। कितने पीरियड होते हैं हमारे, 7। तो जो आपका फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथे में 18 होते हैं, पांचवें में फिर 18 होते हैं, छठे में 32 होते हैं, और सातवें पीरियड में क्या होते हैं हमारे, फिर जो ना आपके 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट फिफ्थ पीरियड, है ना। तो पांचवें पीरियड में है ना कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। तो पांचवें पीरियड में है ना, ये पहले में है, ये दूसरे में, ये तीसरे में, चौथे में, ये किस में हमारे, 5 में, है ना। तो पांचवें पीरियड में कितने एलिमेंट्स हमारे, 18 एलिमेंट्स है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या अभी, विच इज द फ्लोइंग शुड हैव द लॉन्गेस्ट बॉन्ड, है ना। इनमें सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है ना। तो ना बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा है, ओके। बॉन्ड लेंथ, है ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब कोई भी दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, है ना, तो उनके क्या करते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, उनके बीच में क्या होती है हमारी, ओवरलैपिंग होती है, ओके। तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं, है ना, ये ऐसे, है ना। तो क्या होता है हमारी जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है ना, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस आपके दोनों एटम्स के, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारी, ठीक है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको बॉन्ड लेंथ का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, बॉन्ड लेंथ का, है ना। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है हमारी, है ना, एटॉमिक साइज पे, है ना। किस पे डिपेंड करेगी हमारी, एटॉमिक साइज, है ना, एटॉमिक साइज, ओके, ऑफ बॉन्डेड एटम। जो बॉन्डेड एटम है उनका जो ना एटॉमिक साइज जो है ना, अगर आपका बड़ा होगा, है ना, तो उससे क्या होगा आपका जो ना रेडियस भी क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो देख लो भाई, सल्फर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, ओके। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो होते हैं ना, ये ग्रुप नंबर हमारे 15 के एलिमेंट होते हैं हमारे। और ग्रुप नंबर 16 के कौन से होते हैं हमारे, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं हमारे, ओके। तो ग्रुप नंबर 15 में कौन है हमारा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, और 16 के कौन सा हमारा, ऑक्सीजन और सल्फर होता है हमारा। लेफ्ट से राइट, है ना, साइज क्या करता है हमारा, साइज डिक्रीज करता है आपका, है ना। और टॉप से बॉटम साइज क्या करता है हमारा, टॉप से बॉटम साइज क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा आपका, है ना। यानी नाइट्रोजन से बड़ा साइज किसका, फॉस्फोरस का। ऑक्सीजन से बड़ा साइज किसका, सल्फर का, है ना। तो इधर जाओगे तो घटेगा, और यूं आओगे तो बढ़ेगा आपका, है ना। तो यहाँ जाओगे, ये लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ है ना, तो इनकी तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी, क्यों, क्योंकि इधर जाएंगे तो साइज क्या होता है हमारा, छोटा होता है ना। तो पॉसिबिलिटी 15 में ज्यादा है, और 15 में भी क्या है, टॉप से बॉटम में ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या, कि पीएच बॉन्ड है ना, पीएच बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच द फ्लोइंग शुड हैव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ना सबसे ज़्यादा किसकी होती है हमारी, है ना। तो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में एटम क्या है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए, तब जो है ना दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और उस टाइम पे क्या होगी आपकी, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ना हमारी, वो क्या होगी आपकी, ज़्यादा, ओके। तो एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं अभी, लिथियम दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है, बोरोन दे रखा है, कार्बन दे रखा है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, 4 होता है, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखेंगे। इसमें क्या होता है, 1s2 और क्या होगा आपका 2s1। बेरिलियम में क्या होता है आपका 1s2 और क्या होगा आपका 2s2 हो जाएगा। बोरोन में क्या होगा आपका 1s2 और 2s2 और क्या हो जाएगा आपका 2p1 हो जाएगा। कार्बन में क्या होगा आपका 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा आपका 2p2 हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, सेकंड आयनाइजेशन। तो सेकंड आयनाइजेशन कब होती है, जब किसी भी एटम को गैसियस स्टेट में हमने पहली आयनाइजेशन दी, है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपका, है ना, वो कैटायन बन जाएगा, है ना। फिर उसको हम दूसरी आयनाइजेशन देंगे, है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो वहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपका, ओके। और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ की कहानी पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें इनमें से, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में, है ना, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या बन जाती है हमारी, इसकी तो बन जाएगी 1s2, इसकी क्या बन जाएगी 1s2 और 2s1 बन जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इसे 1s2 और 2s2 बन जाएगा आपका। और इसमें क्या बनेगा आपका 1s2 2s2 और क्या बनेगा आपका 2p1 बन जाएगा, है ना। तो ये तो हीलियम हो गया आपका, ठीक है। और ये 2s1, ठीक है, ये 2s2,
ओके। ये तो इनमें से ना सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हमारा है ना, सबसे ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में सबसे जो ना ज़्यादा स्टेबल कौन हमारा, लिथियम बनता है हमारा, ठीक है। क्या बनता है, लिथियम 1 पॉजिटिव है ना, ये लिथियम 1 पॉजिटिव है, ये लिथियम 1 पॉजिटिव। ओके, तो मैक्सिमम तो किसकी होगी हमारी, लिथियम की होगी, लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी हमारी सेकंड आयनाइजेशन। ओके, फिर किसकी होगी ये जो 2s1 है, ठीक है। और ये क्या भी हमारा ये 2s2। अब जो है ना थोड़ा सा एक चीज़ और देखना है ना, उसको वही रोको है ना, लिथियम, बेरिलियम है ना, और क्या है बोरॉन, और क्या है कार्बन, ऐसे जाते हो ना, सॉरी कार्बन, आयनाइजेशन क्या होती है हमारी, ऐसे जाओगे ना, आयनाइजेशन क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। इस पे न्यूक्लियर चार्ज +3, इस पे +4, इस पे +5 और इस पे क्या आपका +6 है ना। तो आयनाइजेशन क्या करती है, लेफ्ट साइड इंक्रीज करती है ना। तो इसको तो हमने बता दिया कि इसको सेकंड आयनाइजेशन क्या हमारी जो ना वो सबसे ज़्यादा हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो ना वो इन तीन में से डिसाइड करना, आउट ऑफ 3 है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन है ना, इनमें से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन किसकी होगी। ओके, तो इनमें से ना जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका, उसकी आयनाइजेशन क्या होगी हमारी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी। ओके, तो इसमें देखेंगे किसकी, बोरॉन देखो भी है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में बोरॉन क्या बन जाता है हमारा 2s2, तो ये स्टेबल बन जाता है हमारा, ठीक है। तो किसकी होगी हमारी फिर बोरॉन की बारी आएगी है ना। फिर है ना, इनमें से देखो भी, फिर बच गया कौन हमारा, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। इनमें से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए हमारी है ना, इसमें से ज़्यादा इसकी होगी हमारी, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना हमारा +6 है और इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना हमारा +4 है ना। फिर किसकी बारी आएगी आपकी, फिर बारी आएगी कार्बन की, और सबसे कम किसकी रहेगी हमारी, सबसे कम किसकी रहेगी आपकी, बेरिलियम की रहेगी हमारी, ठीक है। क्या रहेगी, बेरिलियम की है ना। तो ये ऑप्शन देखो भी किसमें बनता है आपका, सबसे कम बेरिलियम की है, सबसे ज़्यादा किसकी हमारी, लिथियम की। तो सबसे कम बेरिलियम की, सबसे ज़्यादा किसकी, लिथियम की। ओके, और बोरॉन का जो ना दूसरा नंबर आता है, तो ये बात सही है। फिर कौन आता है, कार्बन आता है हमारा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बनेगा, सॉरी भाई सॉरी है ना। क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा आपका है ना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा, लिथियम, फिर उससे कम बोरॉन की होगी, फिर उसकी कम कार्बन की होगी, फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी हमारी, बेरिलियम की हो जाएगी। तो 23 का क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। 24 का देखो भाई, विच शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ Z1 एंड Z2 इन फ्लोइंग प्रोसेस है ना। तो Z1 Z2 क्या दे रखे भी है ना, तो इन प्रोसेस को देखने से पता लग जाएगा भी Z1 Z2 क्या है ना। M1 पॉजिटिव है, उसको Z1 दिया तो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2 पॉजिटिव को Z2 दिया तो 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि Z1 और Z2 है ना, ये क्या हमारी Z1 और Z2 क्या हमारी, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। Z1 और Z2 ये क्या हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, और ये क्या भी हमारी, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके, तो नॉर्मली ये होता है भी आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है भी कि सेकंड आयोनाइजेशन जो होती है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या होती है हमारी, ज़्यादा हो जाती है हमारी। ऐसा क्यों होता है भी हमारा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में, जैसे हमारे पास कोई भी गैसेस एटम है, ओके, उसको हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी, ओके, उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भाई, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो 1 पॉजिटिव हो गया उसके ऊपर है ना। ओके, तो वो मोनोवैलेंट कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसमें ना दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा आपका है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। ओके, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अभी आपका है ना। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है हमारा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है अभी हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका हमारा है ना। कहने का मतलब क्या है कि जितने पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे हमारे पहले बराबर थे, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था। अब इस पे ओवरऑल जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या हमारे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन क्या होगी हमारी ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो Z2 की वैल्यू है वो Z1 से क्या रहेगी आपकी ज़्यादा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन से क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है हमारी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच द फ्लोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग है ना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आयनिक रेडियस ऑफ द गिवन स्पीसीज। ओके, तो ना देखो भाई इसमें क्या कर रखा है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस दे रखा है, और क्या है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है ना, साइज बढ़ते हुए ऑर्डर में आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में है ना आपको साइज के बारे में बताया जाता भी है ना, रेडियस वगैरह के बारे में बताया जाता है आपका है ना। तो जो साइज जो होता है ना साइज, ओके, जो लेफ्ट से राइट है ना साइज आपका पीरियड में घटता है, और टॉप से बॉटम है ना जो आपका साइज जो होता है वो क्या होता है आपका इंक्रीज होता है भी आपका। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में जहाँ ये प्रेजेंट है, जैसे ये प्रेजेंट है उसी हिसाब से इनको क्या करेंगे हम अरेंज कर देंगे। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 के मेंबर है ना, इसी में एक क्वेश्चन आया था अभी हमारा है ना। और ऑक्सीजन और सल्फर जो ना ग्रुप नंबर 16 के मेंबर भी, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर है ना। और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज में हमारा -3 है, फॉस्फोरस पे -3 है, सल्फर पे कितना भी हमारा O2 नेगेटिव है, और इस पे क्या हमारा 2 नेगेटिव। ओके, तो ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या करते हैं हम लोग है ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या करते हैं, जहाँ पे ना Z/E रेशियो निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे Z/E रेशियो क्या होती है हमारी स्मॉल होती है ना, उनका जो साइज होता है ना, उनका साइज क्या रहेगा आपका
साइज क्या रहेगा आपका, लार्ज रहेगा भाई, ठीक है। तो जेड बाई ई रेशियो ना किसके लिए ज़्यादा अभी हमारी, इसके लिए ज़्यादा आपकी, ओके। और इन दोनों में जेड बाई ई रेशियो इसके लिए है ना, तो इन दो में से तो इसका साइज बड़ा और इन दो में से ना इसका साइज बड़ा, ओके। और फिर टॉप से बॉटम साइज बढ़ता हमारा, तो नाइट्रोजन से कौन बड़ा हमारा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्साइड से नाइट्राइड बड़ा, नाइट्राइड से कौन बड़ा हमारा, सल्फाइड बड़ा, सल्फाइड से फोस्फाइड बड़ा हमारा, ठीक है। तो साइज क्या रहेगा आपका, O2 नेगेटिव, फिर क्या रहेगा आपका N3 नेगेटिव रहेगा आपका, है ना, फिर क्या रहेगा आपका S2 नेगेटिव रहेगा, और सबसे बड़े साइज किसका रहेगा आपका P3 नेगेटिव, है ना। तो ऐसे साइज क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा भी, है ना। तो ऑप्शन देख लो भी कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन देख लो भी कौन सा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बना भी हमारा, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा आपका, ओके। तो यही ट्रेंड लगाने भी आपको, ठीक है, यही ट्रेंड लगाना आपको। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयनिक रेडियस इन द फ्लोइंग, है ना, आयनिक रेडियस का साइज जो ना करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, ओके। तो इसमें क्या भी हमारा ब्रोमाइड, क्लोराइड, सल्फाइड है और ऑक्साइड और फ्लोराइड है। तो कहने का मतलब ये 2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये 3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके। तो पहले इनको अरेंज कर देते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स को, है ना। आउट ऑफ ब्रोमाइड, क्लोराइड और सल्फाइड में कौन बड़ा, सल्फाइड बड़ा, फिर जो ना आपका नहीं 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 नहीं, ओके नहीं भाई, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते भाई, ओके, ऐसे नहीं कहते हैं, ओके। बी आर नेगेटिव, है ना, बी आर नेगेटिव और सी एल नेगेटिव, इन दोनों में से कौन बड़ा, इन दोनों में से आपका सल्फाइड बड़ा भाई, ठीक है, इन दोनों में से सल्फाइड बड़ा, क्लोराइड छोटा आपका, ठीक है। तो सल्फाइड बड़ा, क्लोराइड से ब्रोमाइड बड़ा, है ना, ब्रोमाइड बड़ा भी आपका, है ना। तो ब्रोमाइड बड़ा लिख दिया हमने। ऑक्साइड में, फ्लोराइड में कौन बड़ा आपका, ऑक्साइड बड़ा भी, ठीक है, और फ्लोराइड छोटा आपका, ओके। तो ये सीक्वेंस देखो भाई, ये सीक्वेंस जिसके अंदर है वही आपका क्या, आपका साइज का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो ये सीक्वेंस किसके अंदर है, ये सीक्वेंस हमारा ऑप्शन बी में भी हमारा, है ना। तो ऑप्शन बी क्या आपका जो ना वो करेक्ट जो आपका क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर हो जाएगा आपका किसका, एटॉमिक आयनिक रेडियस का, ठीक है, क्योंकि आयन्स है भी हमारे, तो क्या बनेगी इनकी, आयनिक रेडियस बनेगी। वंडरवॉल रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, बढ़िया क्वेश्चन अभी हमारा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अभी हमारा, है ना। तो हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ओके। तो लेफ्ट से राइट है ना, हम क्या करेंगे भाई, है ना, लेफ्ट से राइट, है ना, जो हमारा पीरियोडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू, है ना, लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट, ओके। जो आपका साइज जो होता है ना, साइज जो होता है वो क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो इनको अरेंज कर लो भाई, ठीक है, जो भी दे रखे हैं आपके, नाइट्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, फ्लोरीन, अरे भाई ये उल्टा लिख दिया भाई मैंने, है ना, ये उल्टा लिख दिया भाई, ठीक है। लेफ्ट से राइट क्या करता है हमारा, साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट क्या करता है हमारा, साइज डिक्रीज करता है, ओके। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है भी हमारा, ओके। फिर क्या हमारा नियोन है, ओके। और फिर क्या भी हमारा क्लोरीन है, ठीक है, फिर क्या हमारा क्लोरीन है, ओके। क्लोरीन थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि वो ये ना, ये क्या हमारे, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ओके। और जो क्लोरीन जो हमारा, ठीक है, क्लोरीन है हमारा, है ना, वो कौन सा भी हमारा, वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, कौन है, क्लोरीन, ओके। कंसेप्ट बनाओ भी इसका, कंसेप्ट ये कहता है, कंसेप्ट ये कहता है, एनसीईआरटी ये कहती है कि ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 17 तक, है ना, ग्रुप नंबर 17 तक क्या होता है हमारा, जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ना, एनसीईआरटी ये कहती है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एडिशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टेक्स प्लेस, ओके, टेक्स प्लेस कॉन्जिक्यूटिवली, है ना, कॉन्जिक्यूटिवली लगातार, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली इन इन सेम सेल, है ना, वो सेम सेल में ऐड होता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। तो जो ना आपका नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन जो ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जिससे क्या होगा आपका जो साइज जो है वो आपका क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा हमारा, है ना, एटॉमिक साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ये कहानी कहाँ तक चलेगी, ग्रुप नंबर 17 तक चलेगी। फिर ग्रुप नंबर 18 में जो है ना, ग्रुप नंबर 18 में जो साइज जो होता है ना आपका, है ना, साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है ना। ग्रुप नंबर 18 में साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है अभी, है ना, तो ये बताया जाता है कि ग्रुप नंबर 18 में जो वैलेंस सेल होता है आपका, ठीक है, वैलेंस सेल, ओके, जो क्या होता है हमारा आउटर मोस्ट सेल, वो क्या होता है आपका कंप्लीटली, है ना, पूरी तरह से, है ना, कंप्लीटली फिल्ड होता है हमारा, है ना। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मच जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, है ना। उससे क्या होगा आपका जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा आपका, है ना। तो ओवरऑल क्या होगा आपका, ओवरऑल, है ना, ओवरऑल क्या होगा आपका साइज जो ना वो क्या कर देगा आपका, इंक्रीज कर देगा आपका, ठीक है। तो क्या होता है अभी हमारा ग्रुप नंबर 1 से 17, है ना, ग्रुप नंबर 1 से 17 तो है ना साइज क्या करता है आपका, ग्रुप नंबर 1 से 17 में तो साइज क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। लेकिन 17 से
18 में साइज क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है अभी हमारा, ठीक है। तो यही कहानी जो ना यहाँ पे अप्लाई कर दो, है ना, कि घटेगा घटेगा, यहाँ तक घटेगा आपका, ठीक है, फिर बढ़ेगा आपका, है ना, फिर क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, है ना। तो छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, है ना, घटते घटते घट गया, है ना, घटते यहाँ घटा, यहाँ घटा, यहाँ पे घट गया हमारा, है ना। तो फ्लोरीन सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन हमारा ऑक्सीजन, उससे बड़ा कौन हमारा नाइट्रोजन, ओके, और फिर बड़ा कौन हमारा नियोन, ठीक है। और फिर नियोन जो है ना, नियोन से जैसे है ना, नियोन फ्लोरीन से हम क्लोरीन में गए, ओके। तो ये क्या हमारा, ये 2p5 है, ये क्या होगा आपका 3p5, ये तो तीसरे सेल का है। तो नियोन दूसरे 2 ही सेल वाला आइटम है, तो तीसरे सेल वाला आइटम क्या होता है, 3 सेल वाला आइटम बड़ा होता है आपका, ओके। तो जो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दैट वाज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हाउ द साइज वेरीज, वंडरवाल रेडियस, है ना, हाउ द वंडरवाल रेडियस वेरीज इन दिस क्वेश्चन, ओके। Next we have that the order of increasing size of atomic radius among the element oxygen, sulfur, क्या हमारा सिलीनियम और आर्सेनिक है, ओके। तो आपको ना जैसे ये आपके जो एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, वैसे ही इनको हमने एक बार जो ना अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन सल्फर, है ना, फिर क्या हमारा ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम, है ना, सिलीनियम, ओके। फिर क्या हमारा नाना पार्टिकल ऐश्वर्या, है ना। तो नाना पार्टिकल नहीं, सिर्फ ऐश्वर्या आई है हमारी इस क्वेश्चन में, है ना। तो ऐश्वर्या को देख लेंगे भाई, है ना। तो क्या होगा आपका, टॉप से बॉटम साइज क्या करता है हमारा, साइज क्या करता है आपका, इंक्रीज होता है हमारा, ठीक है। साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है भी, ठीक है। साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है भी आपका, ओके। और इधर जाएंगे ना, इधर जाएंगे, है ना, तो साइज क्या करेगा आपका, यहाँ पे भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज, क्योंकि इधर साइज हो ना, इधर साइज क्या करता है हमारा, इधर साइज है ना आपका डिक्रीज करता है ना। तो यूं जाएंगे तो साइज क्या करेगा आपका, अगेन इंक्रीज करेगा, है ना। तो सबसे छोटा कौन, ऑक्सीजन, उससे बड़ा सल्फर, फिर सिलीनियम, उससे बड़ा कौन हमारा आर्सेनिक, है ना। तो ये देखो भाई, ये सीक्वेंस जहां पे भी बन रहा है भाई हमारा क्या होगा आपका करेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, दैट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है हमारी, है ना। लेफ्ट से राइट, है ना, लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है भाई हमारी, है ना। याद रखना भाई, लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि साइज घटता भी हमारा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, है ना, साइज घटेगा तो क्या है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएंगे, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है हमारा, साइज घट रहा है हमारा, तो आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पकड़ मजबूत हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है ना। तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। तो आयनाइजेशन क्या कर देगी आपकी, टॉप से बॉटम आयनाइजेशन जी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी हमारी, घट जाएगी हमारी, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन की बात हो रही है हमारी, ठीक है। जैसे कि आपके बोरॉन ये होता है भी हमारा, है ना। फिर फॉस्फोरस है, बोरॉन ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है ना, ग्रुप नंबर 13 का भी, है ना। फिर क्या दे रखा है इसने, फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 14 का नहीं दे रखा, सीधा ग्रुप नंबर 15 का दे रखा है। और फॉस्फोरस दे रखा है, ये जो ना ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का भी आपका, है ना। फिर सल्फर दे रखा है ना, सल्फर यहाँ पे आता है हमारा, है ना। फिर क्या दे रखा आपको, फ्लोरीन दे रखा भी, ठीक है। फिर क्या दे रखा आपको, फ्लोरीन दे रखा है ना। तो सेकंड पीरियड के 2 एलिमेंट दे रखे हैं, बोरॉन और फ्लोरीन। और ये क्या दे रखा आपका, फॉस्फोरस और सल्फर दे रखा है ना। तो लेफ्ट से राइट साइज क्या होता है, सॉरी आयनाइजेशन क्या होती है हमारी, बढ़ती है। तो बोरॉन से आयनाइजेशन किसकी ज़्यादा होगी आपकी, फ्लोरीन की, है ना। और थोड़ा सा फ्लोरीन को थोड़ा सा आगे रखेंगे, है ना, क्योंकि भाई देखे ये जो होता है ना, ये ग्रुप नंबर 16 का मेंबर है, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 16 का है, और वो ग्रुप नंबर क्या हमारा 17 का है भी, ठीक है। कौन आपका, फ्लोरीन, है ना, ग्रुप नंबर 17 का। तो अगर आपसे पूछा जाएगी हाईएस्ट आयनाइजेशन किसकी होगी हमारी, ठीक है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन किसकी होगी हमारी, वो रहेगी आपकी फ्लोरीन की रहेगी हमारी, है ना। तो 29, ओके। तो 29 का जो ऑप्शन है, ठीक है, 29 का जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा आपका, ऑप्शन जो ना सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारी, फ्लोरीन की होगी। फिर देखिए अगर हम इसमें चेक करें, है ना, फिर हम इसमें से चेक करें, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका 3p3 में से, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका 3p4 से। तो ये क्या हमारा 3p3 हमारा हाफ फील्ड बन जाएगा आपका, है ना। ये कोई ऐसा कुछ है नहीं हमारी। तो फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे किसकी होगी हमारी, है ना, दूसरे नंबर पे किसकी होगी हमारी, फॉस्फोरस की होगी हमारी, ठीक है। फिर किसकी हो जाएगी आपकी, सल्फर की हो जाएगी आपकी, है ना। और फिर किसकी हो जाएगी हमारी, बोरॉन की हो जाएगी, है ना। किसकी हो जाएगी हमारी, बोरॉन की हो जाएगी बीमारी, है ना। तो ये रहेगा भी आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ओके। तो
ओके, तो ये थोड़ा डिसाइड करना भी हमें, सल्फर में से और फॉस्फोरस में से किसकी ज़्यादा होगी हमारी, फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी हमारी, ठीक है। ऐसे बढ़नी चाहिए थी हमारी, तो सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या लगता है आपका, हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट बनता है अभी हमारा, है ना। तो फॉस्फोरस की ज़्यादा हो जाएगी, सबसे कम किसकी होगी हमारी, बोरॉन की होगी हमारा, है ना। इनमें इनमें ज़्यादा क्यों, इसमें +5 न्यूक्लियर चार्ज है, इनमें किस में +15 है, इसमें क्या आपका +16 है हमारा, है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या आपकी ज़्यादा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा अभी। 30 का देखो भाई, 30 का, इन पीरियोडिक टेबल विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट, है ना। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट, है ना, एलिमेंट का जो मेटालिक करैक्टर है ना, वो इंक्रीज करता है हमारा, किसके अंदर, ग्रुप में तो इंक्रीज करता है, पीरियड में क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, है ना, ऐसे यूं, है ना, पीरियड में डिक्रीज करेगा, टॉप से बॉटम क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा आपका, जब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो यूं भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर यूं भी बढ़ता है हमारा, है ना। बट यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ने से नॉन मेटालिक बढ़ता है हमारा, है ना। नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है आपका, बढ़ता है हमारा, है ना। और मेटालिक क्या होता है आपका, मेटालिक करैक्टर जो क्या करता है आपका, मेटालिक करैक्टर क्या करता है ना। अरे भाई उल्टा कर दिया रे, है ना, उल्टा कर दिया। यहाँ तो डिक्रीज करेगा और यहाँ मेटालिक करैक्टर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा भी, है ना, बढ़ जाएगा आपका। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, आयनिक रेडी ऑफ लिथियम बेरिलियम बोरोन, है ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन की आयनिक रेडी, ये सब क्या है अभी हमारे, सब के सब, है ना, ये सब के सब क्या मारे जाएंगे, ठीक है। सब के सब क्या होंगे आपके, मारे जाएंगे अभी, ठीक है। क्यों मारे जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या हमारे ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना। ये क्या हमारे सारे के सारे क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है ना। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ओके। और इन केसेस में क्या करते हैं हम, Z/E रेशियो, है ना, जिसकी स्मॉल, है ना, जिसकी Z/E रेशियो क्या होगी आपकी, स्मॉल होगी, है ना, उसका साइज, है ना, स्मॉल होगी, उसका साइज क्या होगा आपका, लार्ज साइज होगा, ठीक है ना। उसका क्या होगा आपका, लार्ज साइज हो जाएगा आपका, है ना, उसका क्या हो जाएगा आपका, लार्ज साइज हो जाएगा, ओके। तो लिथियम बेरिलियम बोरोन, है ना, तो ये रहेगा भी आपका, है ना, लिथियम 1 पॉजिटिव और ये बेरिलियम, है ना। चेक करते भी, जेड क्या भी एटॉमिक नंबर 3 होता है भी हमारा, है ना। ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 2, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 2, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1.5, यहाँ पे क्या होगा आपका 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताओ 3.5, है ना, सॉरी 2.5, ओके, क्या हो जाएगा आपका 2.5, तो है ना। तो जैसे जैसे आपकी क्या है, Z/E रेशियो घट रही है हमारी, वैसे वैसे साइज भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रही है ना। जैसे Z/E रेशियो, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, जहाँ पे Z/E रेशियो क्या हो रही है हमारी, जैसे जैसे Z/E रेशियो बढ़ रही है हमारी, 1.5 से 2 होगी हमारी, तो साइज आपका क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। फिर 2.5 होगी तो साइज क्या होगा आपका, और घट जाएगा, है ना। तो व्हाट विल द ऑप्शन, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा आपका, है ना, लिथियम बेरिलियम और बोरॉन, ओके, ये बन जाएगा आपका। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ दिस हो गया, है ना। एक जो ना वो एटम दे रखा है भाई, है ना, और उसकी क्या दे रखी है, कैटाइन दे रखी है, ओके। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता आपका, है ना, तो अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी और साइज क्या होता जाएगा आपका, घटता जाएगा आपका, है ना। तो साइज जो है ना इस ऑर्डर में आपका इंक्रीज होगा और उस वाले ऑर्डर में क्या होगा आपका, ऐसे साइज क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा आपका, है ना। तो पीबी सबसे, PB2 पॉजिटिव से क्या होगा आपका छोटा, और PB4 पॉजिटिव उससे भी छोटा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका कैटायन होता है, कैटायन जो होता है ना, कैटायन, ठीक है, कैटायन जो होता है, जैसे हम इसको कंपेयर कर ले, है ना, तो एक्सप्लेनेशन तो इन दो से ही आ जाएगा आपका। कैटायन जो होता है ना आपका, हेलो, मैं स्टूडियो में हूँ रिकॉर्डिंग पे, आधा पौना घंटा लग जाएगा। क्या हुआ बताओ बताओ। अच्छा, कितनी देर हो रहा है अभी, ना ना डॉक्टर, अच्छा 5 बजे मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, आ जाऊँगा इतना। तो क्या होगा अभी देखो, लेड और लेड पॉजिटिव में ना आपसे पूछा जाए, ओके, तो क्या होगा अभी, है ना, हम ये कहेंगे कि जो ना ये आपका एटम है और ये क्या उसका कैटायन है, ठीक है, ये क्या उसका कैटायन, तो कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है हमारा, है ना, और ये एटम का साइज क्या हमारा बड़ा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैटायन में ना अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या होते हैं हमारे, कैटायन के अंदर जो ना अट्रैक्टिव फोर्सेज, है ना, कैटायन के अंदर भाई साहब अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या होते हैं हमारे, ज्यादा होते हैं, है ना, वो ज्यादा होते हैं हमारे, और अट्रैक्शन बढ़ती तो साइज क्या होता है हमारा, घटता भी होगा, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, है ना, करेक्ट ऑर्डर, है ना, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम दे रखी है भी आपको, है ना, करेक्ट ऑर्डर, है ना, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम सल्फाइड क्लोराइड ऑक्साइड और नाइट्राइड, है ना, ये भी करेक्ट नहीं है हमारा, ये करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट है ही नहीं, वैसे ही नहीं है। और कोबाल्ट निकल और कॉपर जिंक, है ना, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, है ना, करेक्ट है, बढ़
बढ़ती जैसे जैसे बढ़ेगा ये होगा आपका, है ना। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 33, है ना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 27, और निकल का 28 होता है अभी आपका, है ना। कॉपर का क्या होता है हमारा 29, और जिंक का क्या होता है 30 होता है अभी आपका, है ना। तो ऐसे जाओगे ना तो क्या होता है अभी हमारा साइज क्या होता है आपका घट जाता है अभी हमारा, ठीक है। तो 33 का जो है ना 33 का वो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, ओके 23, सॉरी 21, 22, है ना, 23 और ये 24, ओके। जिंक में नहीं भी, जिंक का साइज बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है 3d10 होता है, डी सब सेल बड़ा होता है हमारा, है ना। तो ये नहीं बनाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, है ना। स्कैंडियम सबसे बड़ा है, टाइटेनियम से छोटा है, वेनेडियम से छोटा है, क्रोमियम से छोटा, तो है ना 33 का ए बनाएंगे हम, ओके। ये आंसर होगा आपका, है ना। ये मत बनाना भी, ठीक है, इसको मत बनाना, इसको छोड़ दो, ओके। ये नहीं है हमारा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ विच इज क्लोजेस्ट टू लिथियम। लिथियम आयन के सबसे जो ना क्लोज रेडियस किसकी होगी, है ना। लिथियम आयन जैसा जो ना साइज किसका होगा आपका, है ना। तो सोडियम तो नहीं होगा आपका, है ना। मैग्नीशियम भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी, तो यही होगा आपका, है ना। लिथियम 1 पॉजिटिव और बेरिलियम 2 पॉजिटिव, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भाई, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी एक सेल वाला है ना। 1s2 है, इसमें भी क्या हमारा 1s2 है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये क्लोज है, ये तो बड़े सा है ना। इसके पास तो क्या हमारा 2p6 है ना। इसमें भी क्या हमारा 2p6 है ना। तो और इसमें भी क्या हमारा 2p6 है। तो कहीं ना कहीं इनका ये 2 सेल वाले एटम है, ये क्या हमारे 1 सेल वाले स्पीशीज है, तो इनका साइज क्या रहेगा आपका कंपेरेबल रहेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम बिकॉज, है ना। देखो क्या होता है अभी हमारा, बेरिलियम से आप बोरॉन में जाते हो, बेरिलियम से बोरॉन में जाए, न्यूक्लियर चार्ज +4 से क्या होगा आपका +5, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है हमारा इंक्रीज करता है ना। चार्ज क्या करता है आपका, चार्ज इंक्रीज करता है, तो साइज क्या करता है हमारा, है ना। साइज क्या करता है हमारा डिक्रीज करता है अभी, है ना। साइज डिक्रीज करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन क्या करते हैं हमारे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है इंक्रीज। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि बोरॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी ना वो ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ना किसकी ज्यादा होती है हमारी, बेरिलियम की होती है, और बोरॉन की कम होती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है अभी हमारा कि बेरिलियम में ना 1s2 2s2 होता है हमारा, और बोरॉन में क्या होता है हमारा 1s2 2s2 और क्या होता है हमारा 2p1। इसका इलेक्ट्रॉन s में से निकलेगा, और इसका ना दूसरे सेल के s में से निकलेगा, इसका दूसरे सेल के p से निकलेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि ये 2s में और इस 2p का कंपैरिजन करेंगे हम, है ना। तो क्या होता है दूसरे सेल में दो, दूसरे जी, ये जैसे मान लिया पहला सेल हो गया आपका, ठीक है, के हो गया, ये दूसरा सेल हो गया आपका एल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया एम हो गया। पहले सेल में एक ही सब सेल 1s, ठीक है। दूसरे सेल में 2 सब सेल, कौन कौन से हमारे 2s और 2p। तीसरे सेल में 3 सब सेल हमारे, ठीक है, कौन से 3s, है ना। क्या होगा आपका 3s 3p और क्या हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा, है ना। तो आउट ऑफ 2s एंड 2p, है ना, कौन ज्यादा न्यूक्लियस के, है ना। तो 2s जो है ना वो ज्यादा पेनिट्रेटेड है ना। 2s क्या है न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, और 2p थोड़ा सा दूर है ना। तो 2s में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी आपकी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, वो ज्यादा होगी हमारी, है ना। तो हम ये रीजन क्या देंगे कि जो 2s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, है ना, एज कंपेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए ना 2s इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा आपका जो ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोरॉन ऑक्यूपाइज 2p ऑर्बिटल, है ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2p ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करते हैं, और उसमें किस में करते हैं हमारे जो है ना वो 2s में करते हैं हमारे, है ना। तो यही रीजन रहेगा आपका, है ना, ये रीजन ही रहेगा आपका, ओके। विच द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड, है ना। दूसरी और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी में है ना ज्यादा गैप कौन से में होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि दो दूसरी, है ना, जैसे ये नॉर्मली क्या होता है अभी हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन। ये कहता है कि यहाँ जो गैप है ना हमारा, है ना, वो गैप जो है ना वो सेकंड और थर्ड के बीच में जो गैप है ना वो क्या रहेगा आपका लार्ज गैप रहता है हमारा, है ना, वो लार्ज रहता है। ज्यादा क्यों होता है हमारा गैप, ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन जिसकी स्टेबल थी, है ना, सेकंड आयनाइजेशन क्या जिसकी स्टेबल है ना, तो उसमें तीसरी आयनाइजेशन निकालने के लिए, है ना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से वहां पे गैप क्या हो जाएगा आपका ज्यादा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में स्टेबल हो जाए हमारा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में कौन सा स्टेबल हो सकता है, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में स्टेबल हो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में स्टेबल हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले निकलते ही बारी आ जाएगी किसकी 2p की, है ना। तो 1s2 2s2 और 2p6 ये क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये नियोन बन गया, और नियोन क्या भी हमारा नोबल गैस है ना। तो यहाँ जो एनर्जी जो देनी पड़ेगी आपको, है ना, वो ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको, ओके। तो सी हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में जो गैप रहेगा हमारा किसका आयनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा। ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स, ठीक है। ये कहता है कि
फोर्थ आयनाइजेशन के बीच में और जो फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी है उसके बीच में जो गैप है ना, वो लार्ज है ना, लार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास है ना इंडिकेट्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो 4 इलेक्ट्रॉन के बाद में एक पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है हमारा, लार्ज गैप हो रहा है ना। लार्ज गैप होने का मतलब क्या है कि वो डिफिकल्ट हो रहा हमारा, है ना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि उसके जो वैलेंस सेल में है ना, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, वैलेंस सेल में भाई इलेक्ट्रॉन जो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 4 ही थे हमारे, है ना। पांचवा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं अंदर वाले सेल से, है ना, अंदर वाले सेल से मतलब इनर कोर से, इनर सेल से निकल रहा हमारा, अंदर के सेल से इलेक्ट्रॉन जो ना आपका रिमूव हो रहा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे, 4 थे हमारे, ठीक है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ओके। पांचवा इलेक्ट्रॉन जो ना वो क्या एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन से निकल रहा है या फिर उसके अंदर वाले सेल से निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 4। आइडिया ये मिल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हमारे 4 है। Second ionization potential of elements is invariably higher than first ionization potential because, ठीक है, second ionization energy जो ना वो पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो कैटायन जो होता है ना वो छोटा हो जाता है हमारा उसके एटम से, ठीक है। तो इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो ना आपका यही बनता है हमारा कि साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में, है ना, दिस इज द फर्स्ट, यहाँ जो एनर्जी चाहिएगी, है ना, वो फर्स्ट चाहिएगी आपको, है ना। और ये क्या बन चुका है, ये आपका कैटायन बन चुका है आपका, है ना। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा आपका, इसी से निकलेगा आपका। अगेन ये प्रोसेस कैसा रहेगा आपका, एंडोथर्मिक, और ये क्या होगा आपका 2 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये पहली खर्चा है, ये दूसरा खर्चा भी है ना। तो दूसरा खर्चा क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहला खर्चा जो ना वो इस सिंपल एटम से निकल रहा था, और अब ये कहां से निकल रहा है हमारा, कैटायन से। तो कैटायन में पॉजिटिव चार्ज है ना आपका, वो ज्यादा है अभी, है ना, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है कि यहाँ पे अट्रैक्शन जो ना आपकी ज्यादा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी आपका, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते भी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन, ना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा अभी, है ना। तो एलिमेंट दे रखा है आपको, कौन सा दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, सोडियम दे रखा भी, है ना। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ना का ऑर्डर पूछ रखा है ना। तो भाई देखो भाई, पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये क्या बन जाएगा, नियोन बन जाएगा, है ना। फ्लोरीन ये जो ना वो किसके जैसा होगा आपका, बताओ। ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बन हो जाएगा। अब इनमें इनमें से सबसे मुश्किल किसका होगा, सबसे मुश्किल इसका होगा भाई, नियोन का, है ना, सबसे मुश्किल। तो कहने का मतलब सोडियम की सेकंड आयनेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, है ना। किसकी ज्यादा होगी आपकी, सोडियम की सेकंड आयनेशन क्या होगी आपकी, सबसे ज्यादा। उसके बाद में किसकी होगी, उसके बाद में नाइट्रोजन की होगी भाई, है ना। उसके बाद में किसकी होगी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन है, नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीजन है ना। तो दूसरा नंबर किसका आएगा आपका, ऑक्सीजन का। ये दो किस्में भी हमारे, ये दो किस्में भी हमारे, है ना। ये दो किस्में भी, ये दो तो नहीं है अभी हमारे, है ना। ये किस्में भी हमारे, करेक्ट ऑर्डर तो ये एक ही बनेगा अभी इसका, है ना। इसका क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका सोडियम, है ना। तो 39 का क्या रहेगा आपका, ए रहेगा अभी, है ना। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, 39 का ए, है ना। 39 का क्या होगा आपका, ए, है ना। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना जो ना वो मुश्किल सबसे ज्यादा किस में होगा आपका, किस में होगा अभी हमारा ए ऑप्शन में होगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, है ना। इनकरेक्ट ऑर्डर लेंथानम, गैडोलियम, यूरोपियम, लुटीशियम, है ना। तो ये तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये तो सही है, ये सही है। वेनेडियम 2 पॉजिटिव का बड़ा साइज, 3 का छोटा होगा। ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटेगा आपका, ये बात भी सही है। पोटेशियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम के पास 21 होता है, 3 छोड़ दिए 18 है। वेनेडियम का 23 होता है, 5 छोड़ दिए 18 है, ठीक है। और मैग्नीज का 25 होता है, 7 छोड़ दिए 18 है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी सही है। थैलियम, इंडियम, टिन और एंटीमनी, है ना। थैलियम, इंडियम, है ना। ये किसके मेंबर है अभी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना। फिर क्या दे रखा है, टिन। टिन किसका होता है अभी हमारा, कार्बन फैमिली का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ओके। फिर क्या दे रखा अभी आपका, एसबी। एसबी मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, है ना। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, टिन है भी, एसबी है, ठीक है। फिर क्या हमारा थैलियम है, क्या हमारा इंडियम है ना। ओके, इनको बनाया गया है, इनको बनाया गया है ना। तो इंडियम से थैलियम में जाओगे तो साइज बढ़ेगा आपका, है ना। और यहाँ साइज क्या होगा आपका, घटेगा, है ना। तो इसने किसको सबसे बड़ा बनाया, थैलियम को, थैलियम 1 पॉजिटिव, फिर इंडियम 1 पॉजिटिव, फिर टिन
और फिर ये है ना, तो इसने क्या किया अभी, इंडियम, थैलियम, तो इंडियम बड़ा होता है अभी हमारा, है ना, इंडियम इसमें बड़ा होता है अभी हमारा, है ना, और थैलियम छोटा होता है अभी इसके अंदर, है ना। ये जो है ना वो आप लोग जब पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे है ना, तो उसमें होता है अभी हमारा, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका। ओके, तो ये कंप्लीट होती है भाई। ओके, असाइनमेंट तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू।